नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं अपनी अगली कविता लेकर। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आगमन बना रहता है। हम अपने सुख और दुख को अपने भावों के माध्यम से दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थितियां सदैव बनी रहती हैं। उन परिस्थितियों में हम अपने साथी से अत्यधिक उम्मीद लगाए रहते हैं। जब कभी वे उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं या उन उम्मीदों पर हमारा साथी खरा नहीं उतरता है, तो हमारे हृदय में एक कसक बनी रहती है। हम ये उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि हमारा साथी हमारे प्रति ऐसे प्रेम और इस प्रकार से सहानुभूति प्रकट करे, और जब वह ऐसा नहीं करता है तो हम अंदर ही अंदर बहुत दुखी होते हैं। इसी विषय पर आधारित है मेरी आज की ये कविता। ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा तुम हो गए मेरे प्रतिभावों से शून्य। मैंने कहा तुम हो गए मेरे प्रतिभावों से शून्य। उसने कहा तुम्हें ऐसा है लगता। उसने कहा तुम्हें ऐसा है लगता, पर एक बात पते की बताऊं, भावनाओं से पेट नहीं भरता। मैंने कहा तुम हो गए मेरे प्रतिभावों से शून्य। उसने कहा तुम्हें ऐसा है लगता, पर एक बात पते की बताऊं, भावनाओं से पेट नहीं भरता। मैंने कहा ख्वाहिश हसरतें रह गई हैं मेरे अंदर बहुत। उसने कहा हसरतों का बना लिया है तुमने अपने अंदर जो जहां, पर उसमें मैं नहीं रहता। उसने कहा हसरतों का बना लिया है तुमने अपने अंदर जो जहां, पर उसमें मैं नहीं रहता। और हाँ, ख्वाहिशें चाहे कितनी ही कर लो पूरी, फिर भी रह जाएंगी अधूरी। मैंने कहा पर तुम मानो या ना मानो, भावों के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता। प्रेम और विश्वास है जीवन जीने का आधार, और इसी पर टिका है ये पूरा संसार। उसने कहा कैसा प्रेम और कैसा विश्वास, इसी पर ठहरा है मात्र अविश्वास। उसने कहा कैसा प्रेम और कैसा विश्वास, उसी पर ठहरा है मात्र अविश्वास। कुछ नहीं रखा इस जग में, धोखा है यह संसार। मृत्यु खड़ी होगी जब समक्ष, तब समझ आएगा जीवन का सार। यह तो कर्म करने की बेला है, रिश्ते नाते तो इस दुनिया का मेला है। बड़े लुभावने हैं इसके खेल, कभी सुख तो कभी दुख का झमेला है। पार उतरना है इस भवसागर से, जो क्षितिज का कोई कोना है। पाने की होड़ में लगे हुए हैं सब, जबकि पाकर भी सब कुछ खोना है। पार उतरना है इस भवसागर से, जो क्षितिज का कोई कोना है। पाने की होड़ में लगे हुए हैं सब, जबकि पाकर भी सब कुछ खोना है। उसने फिर कहा समझो इस यथार्थ को, मैं और तुम एक कठपुतली हैं। मैं और तुम एक कठपुतली हैं जो चल रहे हैं इशारे पर। ना जाने कब आ जाए वो समय जब हमें एक दूसरे से दूर होना है। ना जाने कब आ जाए वो समय जब हमें एक दूसरे से दूर होना है। मेरी ये कविता यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।